सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिस पर यकीन भी नहीं आता। कभी सोचा भी नहीं था कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के कदमों में बैठकर, उनके रोज़े पर बैठकर और उनकी सीरत बयान करने का मौका मिलेगा। वो हस्ती जिनसे किसको प्यार नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे करीबी साथी हैं, मेरे आका के ऐसे लाडले हैं। और याद रहे कि विलायत का सिलसिला जिनके दर से चलता है, सुभान अल्लाह, वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ही की ज़ात है। शेर खुदा हैं, असदुल्लाह व असदुर रसूल। आपके अलकाबात भी बड़े निराले, आपकी शुजाअत के दुनिया भर में, बहादुरी के दुनिया भर में डंके हैं। अल जुल्फ़िकार, जो तलवार आपकी, वो भी दुनिया भर में बड़ी मशहूर, क्योंकि आप बड़ी अजीम हस्ती हैं। आपके कदमों में बैठकर आपके रोज़ा मुबारक के पास आपकी सीरत की चंद बातें अर्ज करता हूँ। आपका नामी अली बिन अबी तालिब और कुन्नियत अबुल हसन व अबू तुराब है। आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब के साहबजादे, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। और आपकी वालिदा मोहतरमा का इसमें गिरामी फातिमा बिनते असद बिन हाशिम है। और ये पहली हाशिमी खातून है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। आपका सिलसिला नसब इस तरह से है: अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप आमुल फील से, यानी जो असहाबे फील का वाक़या हुआ उससे 30 साल बाद पैदा हुए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में नबी पाक की विलादत के 30 साल बाद आपकी विलादत हुई। और ऐलान नबूवत से पहले ही मौलाए कुल हज़रत इमाम मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नबी पाक की परवरिश में आए। जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे तो हज़रत अबू तालिब पर इयाल का बोझ हल्का करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को अपनी परवरिश में ले लिया। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साए में ही आपने परवरिश पाई, इन्हीं की गोद में होश संभाला। आँख खुलते ही हुजूर ही का जमाले जहां आरा देखा, इन्हीं की बातें सुनी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदतें ही सीखी। ये भी आपको बताता चलूं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो कहा जाता है, इसकी बड़ी वजह भी यही है कि आपके सर ने, आपकी पेशानी ने किसी माबूदलाने बातिल जो है, किसी गैर खुदा के आगे सर नहीं झुकाया। बचपन ही से नबी पाक की बातें सुनी, बचपन ही से नबी पाक की तरबियत हासिल की और बच्चों में सबसे पहले आप ईमान लाए। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 9 उम्र लड़कों में सबसे पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए। जब आप ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी, बल्कि बाज़ लोगों के कौल के मुताबिक 9 साल और बाज़ इससे भी कम बताते हैं, यानी 8 साल। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तहरीर फरमाते हैं कि बवक्त इस्लाम आपकी उम्र 8-10 साल थी, यानी 8 और 10 साल के दरमियान थी। मौला अली के यूं तो बड़े एजाज, बड़ी कमाल, बड़े करामतें, बड़ी ही यूं समझिए कि सीरत में पहलू हैं। मगर एक वो रात जो हिजरत की रात थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक प्लान किया गया कि किसी तरह इनको शहीद कर दिया जाए। अबू जहल और उसके लोगों ने मिलकर ये प्लान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के मकान को घेरा जाए और रात ही में प्यारे आका को शहीद कर दिया जाए। इस प्लानिंग के तहत रात को घर को घेर लिया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर इतला दे दी कि आप आज रात ही यहाँ से रवाना हो जाएं। नबी पाक ने मौला अली को बुलाया, अपने बिस्तर पर सुलाया और कहा, ए अली, मेरे बिस्तर पर तुमने आराम करना है और सुबह सब लोगों की अमानतें लौटाकर मदीना मुनव्वरा में मुझसे आके मिल लेना। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह अर्ज़ नहीं की कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हैं? रात में दुश्मन का पहरा है और ये नबी पाक के बिस्तर पर सोना उस वक्त गोया कांटों की सेज थी कि कातिलाना हमला हो सकता था। मगर मौला अली ने गोया अपनी जान नबी पाक पर वारी कर दी। खुशी खुशी कहा, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले जाइए। मगर मौला अली का अकीदा और ईमान देखें, कहते हैं मुझे यकीन था कि मुझे कुछ नहीं होना, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमा दिया कि ए अली, सुबह अमानतें लौटाकर मेरे पास आ जाना। आका ने फरमाया था मेरे पास आ जाना, इसलिए मुझे पक्की उम्मीद थी कि मेरा बाल भी बीका नहीं होगा। मैं बड़ी सुकून की नींद सोता रहा। बल्कि मौला अली बाद में भी ये फरमान फरमाया करते थे कि मैं वो शख्स हूँ जिसने सबसे ज्यादा अजीम हस्ती की खातिर वो रात उनके बिस्तर पर गुजारी और अपनी जान उनकी जान के लिए पेश कर दी। फख्र किया करते, इस बात को बयान किया करते। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक़द मुवाख़ात किया, यानी तिरमिज़ी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीना तैयबा में उख़ुवत यानी भाईचारा कायम किया, क्योंकि मुहाजिरीन आ गए थे अंसार के पास, तो सब सहाबा के रफीक बना दिए, 2-2 भाई बना दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, आपने सारे सहाबा के दरमियान उख़ुवत का रिश्ता कायम कर दिया है, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बना दिया है, मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, मैं अकेला रह गया। अल्लाह अल्लाह,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی چارگی کا رشتہ جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جوڑ دیا۔ کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان سے پیار کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شاندار مرتبہ ہے کہ ایک بار جنگ خیبر کے موقع پر میرے آقا نے یہ اعلان کیا کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، صحابہ ساری رات بے چین ہیں کہ نہ جانے صبح کس کے ہاتھ میں پرچم دیا جاتا ہے، کس کو وہ جھنڈا دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں ہیں، علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ اچھا، اس دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں میں آشوب، آنکھیں جس کو آ جاتی ہیں کہنا، وہ آ گئی تھی۔ تو کسی نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، فرمایا انہیں بلایا جائے۔ مولا علی واپس تشریف لائے، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا کر دعا کی، جس سے فی الفور وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ میرے آقا کو رب نے کیسا علم غیب دیا تھا کہ خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور خیبر بھی اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا۔ آنے والی خبریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا کرتے۔ منقبت مولا علی تو کئی بار سنی تھی، آج انشاءاللہ ان کے قدموں میں، ان کے روضے پر بیٹھ کر سنتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل، یہ قول مصطفیٰ مولا علی پہ کرے جود و سخا، تو میں فقیر و بے نوا، تو ہے داتا میں گدا، مولا علی مشکل کشا، تو ہے داتا میں گدا، مولا علی مشکل کشا۔ میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب، میں گناہوں کا مریض اور آپ میرے طبیب، دیجیے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا، دیجیے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔